नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है। अशोक गहलोत ने बताया कि बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से यानी इंडिया अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसमें से एक तो मुकेश सहनी यानी कि जो वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, उसके जो अध्यक्ष हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। अब कई तरह के सवाल भी इस दौरान खड़े होने लगे। दरअसल जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहां एक पोस्टर लगा हुआ था और उस पोस्टर पे सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा था। लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। एनडीए की तरफ से सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि राहुल गांधी कहाँ हैं। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए के खिलाफ मोर्चा संभाल के रखा हुआ था। राहुल गांधी ने ही वोट चोरी का आरोप लगाकर वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली। यानी यूं कहें एनडीए के खिलाफ जो शुरुआत बिहार में चुनावी शुरुआत की वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में की गई। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ साथ या यूं कहें पीछे पीछे नजर आए। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है तब लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ हैं। राहुल गांधी बिहार में भी नजर नहीं आ रहे हैं और राहुल गांधी महागठबंधन के पोस्टर में भी नजर नहीं आ रहे हैं। अंदर से सुगबुगाहट भी आ रही है, यानी कि ये मांग भी होने लगी है कि राहुल गांधी को भी फ्रंट पर लाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के बिना महागठबंधन का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो सकता है। बहरहाल अशोक गहलोत ने जिस तरह से बयान दिया उस बयान में साफ निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि महागठबंधन में जो कथित आपसी फूट नजर आ रही है, जो सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की गहमा गहमी, तमाम तरह की सिरपटौल है, उस पर पटाक्षेप करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। आपको 2 खबरों की हेडलाइन दिखाते हैं। हेडलाइन क्या है? हेडलाइन है 243 सीटों पर महागठबंधन के 254 उम्मीदवार। एनडीए को घेरने में तेजस्वी यादव खुद तो नहीं फंस रहे हैं। दरअसल बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जो उम्मीदवार महागठबंधन के सामने आए हैं वो 254 आ गए। अब एक और हेडलाइन है, लिखा है बिहार पॉलिटिक्स, 12 सीटों पर महागठबंधन में तकरार, 6 पर कांग्रेस और राजद आमने सामने। यानी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसको लेकर अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े राज्य में 243 सीटें जहां हैं वहां 10-12 सीटों पर ये जो चीजें मिसकम्युनिकेशन होता है ये सामने आ जाता है। महागठबंधन की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे थे एनडीए की तरफ से। जब एनडीए में सीट बंटवारे की लिस्ट सामने आई, 101 सीटें बीजेपी को दी गई, 101 सीटें जदयू को दी गई, 6 सीटें कुशवाहा की पार्टी को, 6 सीटें मांझी की पार्टी को और 29 सीटें चिराग पासवान की एलजेपीआर को दी गई। तब यही आरोप लग रहा था महागठबंधन की ओर से कि जो 2-4 सीटों पर सिर्फ फटौवल थी एनडीए गठबंधन में, उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि सीटों बात नहीं बनी। लेकिन अब यही चीज महागठबंधन में भी देखने को सीधे तौर पर मिल रही है। तो माना यह जा रहा है 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। अब ये फ्रेंडली फाइट कितना नुकसान करेगी बिहार महागठबंधन को, ये देखने वाली बात होगी। आपको बताएं कि पोस्टर में तेजस्वी यादव तो खूब नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहां, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी, जो कि उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए अपना नाम घोषित होने के बाद खुशी खुशी उछल रहे हैं, वही मुकेश सहनी अभी हाल में ही कथित नाराज नजर आ रहे थे महागठबंधन से और ये बार बार कह रहे थे कि हमें उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। अब जब घोषित हो गया उनका चेहरा मुकेश सहनी का, तो वो लिखते हैं महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में हुआ ऐतिहासिक ऐलान। बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री पद के लिए अति पिछड़ा समाज के बेटे पर भरोसा जताने के लिए महागठबंधन के सभी साथियों का आभार। यह निर्णय बिहार में सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की नई मिसाल बनेगा। जय महागठबंधन, जय बिहार। तो जब घोषित हो गया इनका नाम, तब ये महागठबंधन को हार्दिक आभार जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व अब जाकर मिला है। खैर, जनता दल यूनाइटेड ने भी, यानी जदयू नीतीश कुमार की पार्टी, उसने भी एक ट्वीट किया और लिखा, काहे का गठबंधन, ना गठजोड़ ना कोई बंधन,
दिल में तो कभी थे ही नहीं, अब पोस्टर से भी गायब हो गए। तेजस्वी स्वयंभू नेता हैं, अब उन्हें कांग्रेस नेता नहीं मान रही तो वे भी राहुल के साथ क्यों दिखे। ये पोस्टर बता रहा है कि अब इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। यानी पोस्टर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक सवाल महागठबंधन के अंदर से भी खड़ा हो गया। पप्पू यादव जो कि बड़े फेमस नेता हैं, निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस के मंच में पप्पू यादव को जगह नहीं कभी कभी दी जाती है, उससे हताश परेशान भी पप्पू यादव नजर आते हैं। और माना जाता है कि लालू यादव परिवार से पप्पू यादव की बनती नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर भी उनकी नाराजगी समय समय पर सामने आ चुकी है। अब जब पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आए तो पप्पू यादव का बयान तो सामने आना ही था। तो पप्पू यादव ने भी बयान दिया और पप्पू यादव ने लिखा, यानी कहा, राहुल गांधी के बिना कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता हूं। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने वाले हैं। राहुल गांधी सीधा सिंगल चेहरा होना चाहिए। उन्होंने साथ कहा कि गठबंधन में सबका चेहरा होना चाहिए, यानी कि राहुल गांधी का जो चेहरा नहीं है उससे खुश नहीं है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अगर वोट पड़ेगा, चाहे वो सवर्णों का वोट हो, चाहे दलितों का वोट हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट हो, चाहे अल्पसंख्यकों का वोट हो, वो वोट पड़ना है राहुल गांधी के नाम पर। जब पप्पू यादव को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर क्या महागठबंधन पप्पू यादव की बात नहीं मानी गई? वैसे तो जब चुनाव लोकसभा के हुए तब पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। और बार बार पप्पू यादव अपनी ताकत का एहसास बिहार में करवाते रहते हैं। चाहे मंच पर चढ़ने से पप्पू यादव को रोका जाए, चाहे जो किया जाए, लेकिन पप्पू यादव अपनी निष्ठा कांग्रेस में जताते रहते हैं। लेकिन पप्पू यादव आरजेडी के प्रति वो निष्ठा नहीं जताते हैं और तेजस्वी यादव पर भी गाहे बगाहे गुस्साते हुए नजर आ जाते हैं। खैर, बिहार में एक क्लियर हो गया कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब 2 चरणों में चुनाव होना है। 14 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा बिहार में जीते कौन। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जहां सवाल पोस्टर को लेके उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पोस्टर में कहां है, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव में पोस्टर बॉय रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो जहां पोस्टर से राहुल गांधी गायब हैं, तो वहीं राहुल गांधी क्या बिहार में अपना फोकस छोड़ चुके हैं? क्योंकि राहुल गांधी जहां वोटर अधिकार यात्रा शुरुआत करके इतना माहौल बनाते हैं, इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं बिहार में, अब जब बिल्कुल सर पर चुनाव है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी नजर नहीं आते, पोस्टर में भी राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं अब कांग्रेस के और महागठबंधन के विरोधी ये पूछ रहे हैं कि भैया राहुल गांधी आखिर गए कहां? क्या आप तेजस्वी यादव के ही कंधे में पूरी भागदौड़ दे दी गई है? तो देखना ही होगा जीतता कौन है। लेकिन बिहार का चुनाव दिलचस्प बना हुआ है, कभी जमीनी मुद्दों को लेकर तो कभी पोस्टर को लेकर। बाकी दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।